विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2025 में ऐसे महिला पुरुष मतदाता जो पहले किसी और विधानसभा में थे और अब नए विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं, उनको गणना प्रपत्र कैसे भरना है। जी हाँ, महिला या पुरुष पहले किसी और विधानसभा या लोकसभा में क्षेत्र में थे और अब उन्होंने वहाँ से हट करके दूसरी जगह मकान बना लिया है, वहाँ पर वोटर भी हो गए हैं, तब उनको गणना प्रपत्र कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो हमारे बीएलओ साथी हैं वो कैसे उनकी मदद करेंगे, उनको क्या सुझाव देंगे, कैसे कि वो अपना गणना प्रपत्र भर सकेंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको एसआईआर से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दी जाएगी, किस तरीके से आपको एसआईआर सर्वे का कार्य करना है और जो हमारे मतदाता हैं वो भी समझ लें कि कैसे जो है बीएलओ आपसे जानकारी लेंगे, आपको कैसे जानकारी देनी है, क्या चीज़ें आपको समझनी होगी और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक गणना प्रपत्र को कि आपको कैसे भरना है। ऐसे महिला और पुरुष मतदाता जो पहले कहीं और रहते थे और अब नई जगह पर आकर रहने लगे हैं, तो उनको इस एसआईआर में कैसे भाग लेना है और वो गणना प्रपत्र को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र यानी कि इन्यूमरेशन फॉर्म। यहाँ पर इस कॉलम में निर्वाचक का नाम, उनका वर्तमान का जो इपिक आईडी है वो पता रहेगा। यहाँ पर क्रम संख्या, वाहक संख्या, विधानसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान की, यहाँ पर क्यूआर कोड, उनका फ़ोटो और वर्तमान फ़ोटो यहाँ पर सभी को लगानी है तो सभी लगाएंगे। इसके बाद इस वाली डिटेल को भी सभी को भरना है। जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक इपिक आईडी, माता का नाम, माता की इपिक आईडी, पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का नाम जो भी लागू हो उसको। अब जैसे कि कोई किसी और नई जगह पे आ चुका है तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति पुरानी विधानसभा और लोकसभा को छोड़ करके अब नई विधानसभा लोकसभा में शामिल हो चुका है तो उसको कैसे भरना है। तो देखिए, अगर तो उनका पुराना डाटा देखना होगा कि वो पहले कहाँ पर थे। वहाँ पर 2003 में अगर उनका लिस्ट में नाम था, 2003 में उनका खुद का नाम अगर था तो वो यहाँ पर डिटेल भर देंगे। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, अगर उनका 2003 की लिस्ट में उस जगह पर भी नाम था जहां पर पहले उनकी विधानसभा लोकसभा थी तो वो ये डिटेल यहां पर भरेंगे। अगर उनका नाम नहीं था, उनके पिताजी, दादा दादी, माता पिता का नाम था तो वो यहां पर भर देंगे। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण वो यहाँ पर भर देंगे। जैसे कि उनके पिताजी का नाम था तो पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पिताजी की वोटर कार्ड संख्या आ जाएगी, पुरानी वोटर लिस्ट देख करके 2003 की, पिताजी के पिताजी का नाम यानी कि दादाजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, संबंध इनके वो पिताजी हैं तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। इसके बाद जिला, राज्य का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो इस तरीके से ये डिटेल भरनी है और यही जानकारी बीएलओ साथियों को अपने मतदाता को देनी है। अगर आपको कोई ऐसा मतदाता मिलता है जो पहले किसी और विधानसभा या लोकसभा में थे, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो, तो उनकी डिटेल यहाँ की 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन उनका नाम या उनके संबंधी यानी कि पिता, माता, दादा दादी का नाम उस एरिया की 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो उनसे कहिएगा कि वो जहाँ पर पहले थे वहाँ पर के बीएलओ का कांटेक्ट करें उस गांव में और उनसे वो डिटेल मंगा लें। वो बता देंगे कि उन्होंने 2003 की लिस्ट में उनके पिताजी या दादा दादी को देखा है और वो कितने नंबर पर हैं, तो उस जगह का फ़ोटो कॉपी आप मंगा लीजिएगा व्हाट्सएप पर, या वो आपको मतदाता सूची भेज देंगे या आपको वो मतदाता सूची बता देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन मतदाता सूची को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर कोई मतदाता दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ चुके हैं, अगर उनका नाम पहले जिस मतदाता क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में था 2003 में, तो फिर वो ये भरेंगे। और अगर उनका नाम जहाँ पर वो पहले थे 2003 की सूची में नहीं था लेकिन उनके माता पिता का था तो वो इस जगह पर भर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये डिटेल मंगवानी होगी और आप खुद भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो वेबसाइट आपको आगे बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है cuuttarpradesh.nic.in roll pdf.aspx। इस वेबसाइट से आप ये निकाल सकते हैं। देखिए, इलेक्टोरल रोल 2003, जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे आगरा, यहाँ पर देखिए आगरा के सभी आ रहे हैं। यहाँ पर आप
सिलेक्ट एसी सिलेक्ट कर लेंगे और शो कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने मतदाताओं को ये समझाना है कि 2003 और 2025 में कैसे SIR प्रक्रिया चल रही है, आपको डिटेल कहाँ से लानी है, कैसे आपको प्राप्त करनी है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारी PDF लिस्टें ऑनलाइन है। आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अपने BLO से संपर्क कीजिएगा। जिस एरिया में पहले आप रहते थे वो आपको आपके माता पिता दादा दादी की जानकारी दे देंगे और उस पेज को आप उनसे मंगवा लीजिएगा और उसमें फिल करा दीजिएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक वर्तमान की फ़ोटो भी आपको लेनी होगी। तो इस तरीके से ये कार्य आपको करवाना है, उनकी मदद भी करनी है, क्योंकि सभी मतदाता पढ़े नहीं हैं, कुछ लोगों को जानकारी कम रहती है, इसलिए आपको भी उनकी मदद करनी होगी और मतदाता को ये समझाना होगा, तभी जो है SIR की प्रक्रिया आप सभी पूरी कर पाएंगे। तो और भी SIR संबंधी अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।